सतीश पूनिया जी ने तो चूर दही के मायने दे दियो ना, बाटियो दे दियो ने। अरे आज मैं नड्डा जी ने माला पैरा बन गाड़ी के गेल गेल भाग्या। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जका सतीश पूनिया जी 3 साल तानी बीजेपी ने खड़ी करवा को काम करो। किसान को बेटो भी से नीचे उतर माला को नहीं पड़ी, इससे ज्यादा किसान को अपमान कोई नहीं हो सके। अरे भी अपमान को बदलो लेनो है आपने। ओबीसी ओबीसी टें 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 करे ने आगे टें टें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों का नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण जातीय समीकरण रहे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण महापंचायत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से सतीश पूनिया को हटाकर ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया। चुनाव से ठीक पहले सतीश पूनिया को हटाने को लेकर जाटों में नाराजगी बढ़ गई, जिसके कारण खास तौर से शेखावाटी के जाटों में बीजेपी को लेकर एक प्रकार की नाराजगी हो गई और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस के डोटासरा फिर इसके बाद लगातार भाजपा पर हमलावर हुए। राठौड़ साहब जियाल का आदमी तो केवल किसान के बेटा के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर सके, बजरी घोटाला कर सके, टोल घोटाला कर सके, किसान को भलो कदे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेता को नहीं कर सके। नेता बनया ने नया नेता बनया। पूनिया को पद से हटाने के बाद चूरू लोकसभा से सांसद राहुल कसवा का टिकट कटवाने का आरोप बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ पर लगा, जिसके कारण शेखावाटी में जाटों में बीजेपी के खिलाफ और अधिक नाराजगी बढ़ गई। राजस्थान में जाट समुदाय के सदस्यों ने मुख्य रूप से शेखावाटी बेल्ट में पार्टी के साथ अपमानित महसूस किया, जिसके के कारण ही भाजपा को 25 लोकसभा सीटों में से कम 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। चूरू में भाजपा के मौजूदा सांसद राहुल कसवा को कथित तौर पर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के इशारे पर टिकट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हार के बाद कहा था कि जयचंदों से बदला लिया जाएगा। जयचंदों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रही जंग में राहुल कसवा भी टिकट कटने से शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाया कि वे जाट समुदाय के आने वाले राहुल कसवा को टिकट नहीं दिए जाने के लिए जिम्मेदार हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा छोड़कर कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए और चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं चूरू में जाटों के विरोध के कारण भाजपा को पूरे शेखावाटी क्षेत्र में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रही लड़ाई तब शुरू हुई जब राजेंद्र राठौड़ डोटासरा पर लगातार हमलावर होते गए। गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कुण से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ऊपर लगे इन निजी आरोपों का बदला राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से चुनाव हरा कर लिया। तारानगर में उन्होंने लगातार सभाएं की और नारा दिया कि अब की बार मोरियो बुला दो। और इस हार के बाद राजेंद्र राठौड़ ने अपनी सभा में कहा कि जयचंदों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और यहीं से चूरू की लड़ाई शुरू हो गई। राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा चुनाव हो गया, ना कि भाजपा बनाम कांग्रेस, और इसी का फायदा राहुल कसवा और गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाया। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के दौरान खूब सफाई दी कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत बदले की भावना से किसी की टिकट नहीं कटवाई। पार्टी आलाकमान ने ये निर्णय लिया है। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री और राजस्थान भाजपा प्रमुख मुख्यमंत्री भी प्रमुख ब्राह्मण होने के कारण ये धारणा बन गई कि पार्टी पर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के सदस्यों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके कारण भाजपा मेरा बेटो पराक्रम बैठो को बैठे, मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं, आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो, राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी न पाती देखी, जान लड़ा दी भी वास्ते।
और मेरी आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वे आप मुझा कोई